नमस्कार बच्चों, कैसे हो? मज़े में होंगे आप। चलिए, तो आज हम हिंदी विषय सीखेंगे। हिंदी का विषय है तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर गुजराती में बात करेंगे। ज़्यादातर हम हिंदी में बात करेंगे, मुझे पता है। वैसे भी आप लोग घर में भी खेल खेल में हिंदी बोल लेते हो। फिर टीवी में, मोबाइल में कार्टून सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो आप हिंदी में ही देखते हो। तो क्यों ना हम भी हिंदी का पीरियड हिंदी में ही स्टार्ट करें। तो चलिए, हम हिंदी का पीरियड हिंदी में स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी अपनी हिंदी की बुक निकालिए और हिंदी की बुक में पेज नंबर 3, देखिए अपने बुक में भी मैं आपको पेज नंबर 3 दिखा रही हूँ। ये देखिए पेज नंबर 3। ये सब आप पहली कक्षा में आगे पढ़ चुके हैं। ये है स्वर और ये है व्यंजन। चलिए, तो हम फिर से उसे याद कर लेंगे एक बार। ये देखिए, पढ़िए और बोलिए, वाँचो अने बोलो। आपको यहाँ पर हिंदी वर्ण दिया हुआ है, नीचे उसका गुजराती वर्ण दिया हुआ है। तो आप इसे आसानी से पढ़ सकेंगे और याद कर सकेंगे। पहली कक्षा में आप ये सब वर्ण और व्यंजन और स्वर आप सीख कर आए हैं। इसे हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, इसे क्या बोलेंगे? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, आई। देखिए, फिर से याद दिला दूँ। इसको हम हिंदी में बोलेंगे ए, उसके ऊपर एक भी मात्रा नहीं आएगी। और ए के ऊपर एक मात्रा आएगी तो इसका उच्चार होगा ऐ। गुजराती में उससे उल्टा है। गुजराती में अ के ऊपर एक मात्रा होगी तो ए, और दो मात्रा होगी तो ऐ। तो ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। अब आएगा व्यंजन, जिसे हम क ख ग कहते हैं। चलिए, इसे भी पढ़िए और बोलिए। आपको इसे घर पर रहकर रोज एक बार पढ़ना है और बोलना है। क, ख, ग, घ, इसे ड ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये ड, ये ज, ये सब अरबी भाषा के वर्ण है। ज़्यादातर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। च, छ, ज, 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 ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ड, ढ, ज और फ। ये जो वर्ण है वो हिंदी से थोड़े अलग उच्चार होते हैं उनके, और वो अरबी और फारसी व्यंजन है। अरबी और फारसी भाषा में आते हैं। तो चलिए, आप लोगों को पूरा क ख ग व्यंजन याद आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे। पेज नंबर 4 यानी कि पेज नंबर 4 निकालिए। हमारा व्यंजन बराबर है। क्या है? व्यंजन। तो इसे देखिए, चित्र देखिए और व्यंजनों को पहचानिए। चित्र जुओ અને વ્યંજનોને ઓળખો। અહીંયા આપણે चित्र જોઈને વ્યંજન ઓળખવાના છે। तो ये क्या है? कमल। तो मतलब क, जिस वर्ण से चित्र का नाम शुरू होता है उसका नाम अक्षर में यानी कि लाल अक्षर में लिखा है। तो क से कमल। ये क्या है? खल यानी कि ख। ये क्या है? गज यानी कि ग। ये क्या है? घर। तो घ। ये क्या है? चरखा। तो च। छतरी छ।
जहाज ज, झंडा ज, टमाटर ट, ठठेरा ठ, डमरू ड, ढक्कन ढ, अण बाण, तलवार त, थर्मस थ, दरवाजा द, धजा ध, नल न, पतंग प, फल फ, बकरी ब, भवन भ। देखिए छोटा हो तो हम घर कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर घ से घर है, और ये बड़ा है तो इसे हम भवन भी कह सकते हैं। मछली म, यज्ञ य, फिर रक्षक र, लड़की ल, वर्षा व, शहनाई श, षटकोण स, सब्जी स, हवन ह, क्षत्रिय क्ष, त्रिशूल त्र, ज्ञानी ज्ञ, श्रवण श्र। तो देखा हमने क से श्र तक के वर्ण कितने अच्छे रंग बिरंगी अक्षरों में, रंग बिरंगी चित्रों में हमें दिया हुआ है। चलिए फिर से एक बार याद कर लेंगे। जब भी आप इसे पढ़ने बैठे तो इसे बोलकर आपको याद रखना है। ऐसे आप बोलेंगे, क से कमल, ख से खल यानी खरल, इसे खल भी बोलते हैं और खरल भी कहते हैं। ग से गज, घ से घर, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, ज से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण से बाण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धजा, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रक्षक, ल से लड़की, व से वर्षा, श से सहनाई, स से षटकोण, स से सब्जी, ह से हवन, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रवण। ऐसे आपको रोज दिन में एक बार बोलना है। अब आगे देखिए पेज नंबर 5। चित्र देखो, व्यंजन पहचानो, बोलो और लिखो। चित्र જુઓ, વ્યંજન ઓળખો, બોલો અને લખો। તો અહીંયા તમારે બધા જ ચિત્રો જોવાના છે, આ વ્યંજનને બોલવાના છે અને અહીંયા તમારે લખવાના છે। यहाँ पर ये डॉट से लिखा हुआ है, उसके ऊपर पेंसिल घुमाकर आप लिखेंगे और फिर यहाँ पर अपने आप खुद लिखना है। चलिए वापस हम एक बार देख लेते हैं। कमल क, खरल ख, गज ग, घर घ, चरखा च, छतरी छ, जहाज ज, झंडा ज, टमाटर ट, ठठेरा ठ, डमरू ड, ढक्कन ढ और बाण अण। बराबर है। तो इस पेज पर आपको लिखना है अच्छे से अक्षरों से और पेंसिल से, ज्यादा छेक छाक न हो, इस तरह व्यवस्थित इसमें लिखना है। लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है, जैसे इस लाइन और इस लाइन के बीच ही लिखा हुआ है, इसके बाहर यहाँ पर या यहाँ पर नहीं गए हैं, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो अच्छे स्वच्छ और सुंदर अक्षरों से ये पेज आप बोलते जाइए और लिखते जाइए, ताकि आपको सभी व्यंजन, सभी वर्ण अच्छे से याद रह जाएंगे।